उसकी क्या उन्होंने एक कीमत डाली 10 लाख रुपए। क्या 10 लाख रुपए इज्जत है हमारे दिल्ली की बेटियों की? क्या 10 लाख रुपए में क्या वो एक रेट लगाना चाहते हैं? किस प्रकार की राजनीति करते हैं ये? बिजली फ्री दे दूंगा, पानी फ्री दे दूंगा। अरे भाई साहब माफ़ करना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दिल्ली सेफ चाहिए, दिल्ली की बेटियां सेफ चाहिए। हमें नहीं चाहिए बिजली, नहीं चाहिए पानी। शर्म कीजिए केजरीवाल जी, आपकी पार्टी इसी चीज़ से तो खड़ी हुई थी। क्या हुआ, भूल गए? सभी चीज़ें एकदम से आपने बुला दी और 10 साल की बेटी से इतना कुछ करवा दिया। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। और लिख के देता हूँ, दिल्ली की जनता बहुत जल्दी आपकी ये कुर्सी उखाड़ फेंकेगी। सिद्धांत सिंह वर्मा आज बोल रहा है, दिल्ली की जनता आपको बहुत जल्दी उखाड़ फेंकेगी केजरीवाल। आज की डेट में दलित बेटियों के साथ बहुत बलात्कार की शिकायतें आ रही हैं और बहुत सारी बलात्कार हो रहे हैं। इस पर आप अरविंद केजरीवाल सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह बहुत ही शर्मनाक बात है जो दिल्ली में हुआ 2021 में। यह इतना शर्मनाक है जिसका कोई, लगा लीजिए, जिसका कोई हम नाप ही नहीं सकते कि कितनी शर्मनाक बात है ये। मैं आपको बता देता हूँ, मैं शुरू से शुरू करूँगा जी। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहाँ से शुरू हुई हुई पार्टी है? जब पीछे निर्भया कांड हुआ था उस समय पे यह पार्टी वह पार्टी है जिसने निर्भया के समय में अपने जो एक एजेंडा था वो यह उठाया था कि दैट दिल्ली शुड बी रेप फ्री, दिल्ली शुड बी वेरी सेफ फॉर वुमेन, कि दिल्ली की जितनी भी लड़कियां हैं वो रात को 4 बजे 3 बजे भी अगर घर से बाहर जाएं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उनका यह एक मोटिव था। मगर आज आप देखिए, बिल्कुल समा बदल दिया उन्होंने। आज दलित की 10 साल की बेटी के साथ यह अगर काम हो रहा है तो वेयर इज़ द एजेंडा ऑफ द पार्टी? ये किस प्रकार का एक मैसेज दिया है उन्होंने? दिल्ली के अंदर 67 MLAs हैं आम आदमी पार्टी के, उसके बावजूद इस प्रकार का सिस्टम होना, इस प्रकार का काम हो जाता है हमारे दिल्ली में, यह कितना शर्मनाक है आप खुद बताइए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर, यह सोच कर भी कि दलित की 10 साल की बेटी के साथ ऐसा कार्य हो गया। और इसके और ऊपर अरविंद केजरीवाल जी का क्या कहना है आपको भी पता है। उन्होंने शायद मुआवजा रखा है। ये मुआवजा रखने की कोई बात है क्या? 10 लाख रुपए का मुआवजा किस बात के लिए? उनकी जान चले गई, लोगों ने वहाँ पर उनके साथ कुकर्म करने के बाद उनको जला दिया। उसका क्या, उसका उन्होंने एक अमाउंट डाला, उसकी क्या उन्होंने एक कीमत डाली 10 लाख रुपए। क्या 10 लाख रुपए इज्जत है हमारे दिल्ली की बेटियों की? क्या 10 लाख रुपए में क्या वो एक रेट लगाना चाहते हैं? किस प्रकार की राजनीति करते हैं ये? बिजली फ्री दे दूंगा, पानी फ्री दे दूंगा। अरे भाई साहब माफ़ करना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दिल्ली सेफ चाहिए, दिल्ली की बेटियां सेफ चाहिए। हमें नहीं चाहिए बिजली, नहीं चाहिए पानी। वो सब तो ऑलरेडी सभी सरकार दे ही रही थी। जो इनका मेन मोटिव था दैट दे विल मेक दिल्ली अ वेरी सेफ सिटी, अ वेरी सेफ स्टेट, सेफ कैपिटल। शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली इस भारत की कैपिटल है और कैपिटल में ऐसा काम हो जाता है। बहुत शर्मनाक, बहुत ही शर्मनाक। मैंने पहले भी कुछ कार्यक्रमों में, कुछ बाइट्स में अपनी बात रखी थी। अभी मैं कल परसों एक डिबेट में भी था जिसमें मैंने केजरीवाल जी को सीधा सवाल किया था। देखते हैं क्या होता है, क्या वो हम जैसे कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, नहीं सुनते। आज आप केजरीवाल सरकार से क्या सवाल करना चाहेंगे? केजरीवाल सरकार से मैं यह सवाल करना चाहूँगा कि उनका क्या क्राइटेरिया रहा? इतना बड़ा काम हो गया, उन्होंने क्या किया? उनका क्या एजेंडा है? उनका क्या मोटिव है? अब क्या 10 लाख रुपए देने से दिल्ली सेफ हो जाएगा? दिल्ली को सेफ बनाने के लिए वो क्या करेंगे? उनसे सीधा सीधा सवाल है। और मुझे इतना भी पता है कि उत्तर देने एक भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी का आगे नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। प्रचार कर देंगे जी, वैक्सीन लगवाई क्या आपने ये किया, क्या वो किया, क्या ये कोई पूछने वाली बातें हैं? आपने करोड़ों रुपए लगा दिए कि वैक्सीन लगवाई क्या, ये पूछने में। अरे भाई साहब, आप करोड़ों रुपए खर्च करके वैक्सीन वैसे ही लगवा देते लोगों को। किस प्रकार के व्यक्ति है? शर्मनाक, शर्मनाक। दिल्ली बहुत ही गलत हाथों में है। और एक बात मैं आपको बता दूं, 2022 में MCD का चुनाव है। इस प्रकार से बीजेपी दोनों पार्टियों को पीछे कर देगी, मैं आपको बता नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। आम आदमी पार्टी जो बहुत दावा करती फिरती है
कि अब MCD में भी हम आएंगे जी, MCD में भी केजरीवाल। मेरे से आप लिख के ले लीजिए, अगर इनकी 5 सीट से ऊपर भी अगर पूरे दिल्ली में सीट आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मतलब आपका कहना है कि दिल्ली की सरकार दिल्ली देखभाल करने में पूरी तरह से नाकाम है? पूरी तरह से नाकाम है जी, पूरी तरह से नाकाम है। मैंने आपको कुछ बातें जो अभी दिखाई या बताई, उसके अंदर आपके सामने है सारी चीज़ें। इसको आप ये जो इन्होंने 10 लाख रुपए देने की बात रखी और दिया, इसको क्या आप संवेदनहीनता की तरह देखते हैं या आप इसको कैसे क्या समझना चाह रहे हैं? 10 लाख एक ऐसे व्यक्ति को देना जिसकी बेटी रेप के बाद जला देने से मरी, इसको मैं उनकी नीचता कहूँगा। ये उनकी नीचता है। 10 लाख रुपए आप ऐसे एक व्यक्ति को दे रहे हैं जिनकी बेटी के साथ रेप हुआ और उनको जला दिया गया। आपको शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी। यह 10 लाख रुपए नहीं, आपने उनको 10 लाख जूते मारने का काम किया है। यह कोई तरीका है? आपको वहाँ पर अवेलेबल होकर उस पूरे एरिया का पूरा तरीके से निरीक्षण करना चाहिए था। निरीक्षण करने के बाद वहाँ के लोगों को, स्थानीय SHOs के साथ मीटिंग करके उनको यह कहना चाहिए था कि आज इस देश में, इस सिटी, इस स्टेट में, कैपिटल में ये काम हो गया, मगर आगे से नहीं होना चाहिए। शर्म कीजिए केजरीवाल जी, आपकी पार्टी इसी चीज़ से तो खड़ी हुई थी। क्या हुआ, भूल गए? सभी चीज़ें एकदम से आपने भुला दी और 10 साल की बेटी से इतना कुछ करवा दिया। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। और लिख के देता हूँ, दिल्ली की जनता बहुत जल्दी आपकी ये कुर्सी उखाड़ फेंकेगी। सिद्धांत सिंह वर्मा आज बोल रहा है, दिल्ली की जनता आपको बहुत जल्दी उखाड़ फेंकेगी। केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो।